हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय काजल। डे 1 में हमने परसेंटेज का मीनिंग समझा था डेफिनेशन, फॉर्मूला और एग्जांपल्स की हेल्प से। डे 2 में हमने कन्वर्जन सीखे थे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना और डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। आज का टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं परसेंटेज ऑफ अ नंबर विथ फॉर्मूला और एग्जांपल्स। साथ ही मैं आपको एक इम्पोर्टेंट परसेंटेज वैल्यू चार्ट भी दूंगी जिसमें से आप सिर्फ कुछ सेकंड्स में किसी भी नंबर का परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं परसेंटेज ऑफ अ नंबर का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू फाइंड परसेंटेज ऑफ अ नंबर। किसी संख्या का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना हिस्सा। चलिए देखते हैं एक फॉर्मूला, उसकी सहायता से हम किसी भी संख्या का परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहाँ है, क्या है, x परसेंट ऑफ y। क्या है, x परसेंट ऑफ y किसके इक्वल होता है? x अपॉन 100 मल्टीप्लाई y। इसमें क्या हुआ, x परसेंट, ये परसेंट में था, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्रैक्शन में। x परसेंट था तो x अपॉन 100 लिख दिया, ऑफ की जगह क्या लिख दिया? मल्टीप्लाई, और y की जगह y ही लिखा रहने दिया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड 25% ऑफ 200। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 25% ऑफ 200, तो 25% है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो। 25 अपॉन में क्या आ जाएगा? 100, और ऑफ की जगह क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई का साइन, 200 की जगह 200। समझ में आया? जीरो से जीरो कैंसल आउट, जीरो से जीरो कैंसल आउट। न्यूमरेटर में क्या रिमेनिंग है? न्यूमरेटर में क्या बचा हुआ है? न्यूमरेटर में बचा है 25 और 2। तो 25 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 25 2 जा 50। ये हमारा आंसर आ गया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को एग्जाम्पल फर्स्ट समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो एग्जाम्पल सेकंड है, फाइंड 40% ऑफ 450। 450 का 40% निकालना है। 450 का 40% कैसे निकालेंगे? सेम उसी मेथड से 40% को कर दो फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 40% यानी 40 अपॉन 100, ऑफ की जगह क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई का साइन, 450 की जगह 450। समझ में आया? अब कैंसल आउट कर दो, जीरो से जीरो कैंसल आउट, जीरो से जीरो कैंसल आउट। न्यूमरेटर में क्या बचा हुआ है? 4, और क्या बचा हुआ है? 45। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, जीरो कैरी आए 2, 4 4 जा 16 और 2 कैरी, तो क्या हो जाएगा? 18। तो 180 आंसर आ गया है। आशा करते हैं आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी समझ में आया होगा। चलिए अब एक इम्पोर्टेंट चार्ट देखते हैं जो हमें याद रखना चाहिए। अगर ये वैल्यूज याद हो गई तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। यहाँ परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, यही चार्ट है। 10% क्या हो गया? 1/10, और 20% क्या हो गया? 1/5। ये कैसे हो गया? 20% इज इक्वल टू 1/5। तो 20% यानी कि इसको लिख सकते हैं 20 अपॉन क्या लिख सकते हैं? 100। इसको कर दो सॉल्व, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? जीरो से जीरो कैंसल आउट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्या बच गया हमारा? 1/5। तो 20% की वैल्यू कितनी आ गई फ्रैक्शन फॉर्म में? 1/5। सेकेंड है 25%, कितना आ जाएगा? 1/4। वैसे ही 30% 3/10, 33 1/3% कितना हो जाएगा? 1/3। नेक्स्ट क्या है? परसेंट, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 2/5। 50% ये सभी को पता है, 50% क्या होता है? हाफ किसका? 100% का हाफ 50%, तो 1/2। 60% को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में? 3/5।
66 2/3% को फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 2/3। और 75% का फ्रैक्शन फॉर्म होगा 3/4। अगर ये वैल्यूज याद हो गई तो कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगी। तो आप लोग इन सब वैल्यूज को अपने कॉपी में लिख कर याद कर लीजिए। चलिए इस चार्ट की मदद से कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड 50% ऑफ 200। 200 का 50% निकालना है। कैसे निकालेंगे? अभी हम लोगों ने देखा ना, 50% को क्या क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। तो 50% को लिख दिया 1/2। ऑफ की जगह बताया था मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। 200 की जगह 200 लिख दो। अब क्या करेंगे? इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 2 1 जा 2 और इसको कैंसिल आउट करेंगे। 2 1 जा 2 और 2 0। तो ये क्या न्यूमरेटर में क्या बच गया? 1 मल्टीप्लाई 100। तो 1 मल्टीप्लाई 100। जब 1 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 100। तो देखिए कितनी सिंपल तरीके से, कितने फास्ट तरीके से अपना आंसर आ गया है। 50% को लिखा 1/2, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 200 का 200, इसको सॉल्व किया तो हमारा 100 आ गया। किसकी सहायता से? चार्ट की सहायता से। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल 4 है, फाइंड 25% ऑफ 320। अब देखिए 25% को क्या लिख सकते हैं अपन? 1/4। ऑफ की जगह क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का साइन। 320 की जगह 320 ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे? इसको कैंसल आउट करेंगे। 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, 0 का 0। तो यहाँ क्या हो गया? 1 मल्टीप्लाई 80 और 80 बन जा क्या होता है? 80 ही होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 80। समझ में आया? तो 25% को लिख दिया 1/4, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, 320 की जगह 320। तो हमारा 80 आंसर आ गया है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, फाइंड 20% ऑफ 600 एंड सेकेंड है फाइंड 10% ऑफ 500। चार्ट को याद कर लेना तो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही फास्ट आ जाएगा आपका आंसर। 20% को लिखेंगे 1/5, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 600 का 600, इसको सॉल्व करना तो आंसर आ जाएगा। 10% को लिखेंगे 1/10, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 500 का 500। तो आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप परसेंटेज सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट देखना मत भूलिएगा। इसमें मैंने डे 1 से स्टेप बाय स्टेप परसेंटेज के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। और हाँ, अगली क्लास में हम परसेंटेज के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल मैथ्स बाय काजल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लर्निंग विद मी। कीप लर्निंग, keep growing. If you found this helpful, then like, comment and subscribe. Bye bye.